हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो चलो मैं आप लोगों को अपनी कुछ बुक्स शेयर करती हूँ। तो ये देखो, पहले तो आप लोग, मैंने कुछ निकाली थी, ये देखो। इस बुक में कुछ सिमिलैरिटी आप लोगों को नजर आ रही है। मैं बताऊं क्या सिमिलैरिटी। ये दोनों एक ही बुक है, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। तो ऐसा आपके साथ तब होता है कि आप काफी सारी बुक्स खरीद लेते हो, कई बार आप पढ़ते नहीं हो, आपको याद ही नहीं रहता कि आपने बुक पहले खरीद रखी है, रख देते हो। तो ये बुक मेरे ख्याल से मैंने कुछ महीनों के डिफरेंस में खरीदी होगी, तो याद नहीं रहा कि मैंने पहले मंगवा रखी है। तो ये देखो, पहले मैंने कभी या तो हिंदी वर्जन मंगवा लिया होगा, उसके बाद वही सेम बुक का मैंने इंग्लिश वर्जन भी मंगवा लिया। ये देखो मेरे पास सेम बुक है, ये देखो, अंदर से भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बुक है हिंदी में, ये देखो, ये बुक हिंदी में है और ये वाली बुक है इंग्लिश में। अब इसका कौन सा वर्जन मैं पढ़ूंगी दोनों ही पढ़ लेंगे, काम करेंगे, है ना। ये देखो, ये इंग्लिश में है, ये देखो इस तरीके से। तो ये बात मुझे काफी हैरान कर गई कि ऐसा मैं कैसे कर गई फर्स्ट टाइम हुआ है यार ऐसा, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मैं एक ही बुक दो बार मंगवा लूं। उसके बाद ये बुक मुझे याद ही नहीं है, ये बुक मैंने कब खरीदी मुझे नहीं याद। ये नर्सरी राइम्स आपको दिखाती हूँ, इतनी प्यारी सी है, कब ली कहाँ से आई मेरे पास मुझे खुद ही याद नहीं है। ये देखो, मुझे कोई याद ही नहीं आ रही है ये बुक मैंने कब ली, कहाँ, कौन सी दुकान से कब खरीदी। ये देखो, ये बच्चों की है, मैंने निकाल दी, मैंने कहा विहान पढ़ लेगा, उसको अच्छी लगेगी, उसको दे दूंगी। आज मैं ट्यूशन वाली मैडम को दे दूंगी, वो पढ़ा देंगी इसमें से इसको, विहान को, है ना, अच्छी क्यूट है। अब ये बुक मुझे बताओ, मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ये है एलन मस्क की बायोग्राफी बुक है, जो मैंने खरीदी थी क्योंकि मैं एलोन मस्क से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी। मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था, बस उस इंटरव्यू को देख के मैं किताब ले आई थी, जिसमें इन्होंने लिखा था ये पता नहीं एक हफ्ते में इतने इतने घंटे काम करते थे लगातार, मतलब ये थक जाते थे, इनको नींद आती थी, लेकिन ये फिर भी काम करते थे। इन्होंने अपनी कंपनी को डाउन से इतनी यहाँ पहुंचाया था अपनी मेहनत से। तो मैं इनके बारे में जानना चाहती थी कि ये इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, मतलब इनका ऐसा क्या है इनके अंदर जो ये, मतलब 24 घंटे नहीं, मतलब 48 घंटे में से 6 घंटे सोएंगे, मतलब इतना कम सोते हैं, पूरा दिन अपना काम करते हैं। क्योंकि प्रोडक्टिव, इतने ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव ये कैसे हैं घर, मतलब अपने वर्क में। तो ये बात मैं जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने इनकी ये बुक खरीदी थी। बट अभी इनका पता ही आपको, एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम आ गया है ना। ये वाइल्ड पार्टीज अटेंड करते थे, तो तब से मेरे को समझ नहीं आता यार, हर इंसान की अंदर बैड क्वालिटीज भी होती हैं, गुड क्वालिटीज भी होती हैं, बट हमें क्या है, हम उनका कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज है उनकी तरफ फोकस करेंगे, है ना। तो इसका मतलब तो यार इंसान को प्रोडक्टिव रहना है तो वाइल्ड पार्टीज भी अटेंड करनी चाहिए। आज मिल गया, आज पता चला कि इलोन मस्क इतने ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे हैं, है ना। वो वाइल्ड पार्टीज अटेंड करते हैं। तो ये देखो जी, ये इनकी बुक है, ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है। ये ईट दैट फ्रॉग, मैंने इसका ऑडियो बुक बहुत साल पहले पढ़ी हुई है, जो भी दिखाई थी इससे पहले। ये देखो, अच्छी लग रही है यार, ये तो काफी अच्छी चीज लग रही है। अच्छी नहीं लग रही बुक, देखो वैसे पढ़ लेंगे यार। ये है ऐसे, अच्छी है। इसके बाद ये बुक मैंने पढ़ी थी क्या, वेट लॉस तमाशा। ये बुक मुझे सब्सक्राइबर सर ने गिफ्ट करी थी जब मैं वजन कम करने की कोशिश कर रही थी। मैंने थोड़ी सी शायद पढ़ी भी थी एक बार, ये बुक पढ़नी शुरू करी थी, 50-70 पेज पढ़ के छोड़ी थी मैंने। ये वेट लॉस के ऊपर है किताब, कि वजन कैसे घटाएं, कैसे अपना वेट कम करें, उसके ऊपर है। इतनी पढ़ रखी है क्या मैंने, पेज मोड़ रखा है, पर मैं दोबारा पढ़ूंगी ये बुक। ये देखो इस तरीके से है। एक बुक है डू इट टुडे,
ये बुक कैसे है देख लो। मतलब कल का काम आज पे कैसे करें, कुछ होंगे ना। अच्छा है, थोड़ा सा मोटिवेशनल बुक है। देखो इस तरीके से एक मोटिवेशनल बुक है। ये एक नोवेल है। इस नोवेल का नाम है करोड़पति टू रोडपति। मतलब इसकी नाम से ही पता चल रहा है कोई अमीर होगा वो गरीब हो जाता होगा, उसके ऊपर कोई ये मतलब इस तरीके से है। मोटिवेशनल है ये स्टोरीज। इसमें कोई गरीबी से अमीरी में जाता, अमीरी से गरीबी में जाता है तो इसकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। देखो ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से है। ये है आर्यन है, एक सिंपल बॉय है, उसके सपने बड़े हैं और हमेशा बड़ा सोचता है। एंड इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द थॉट ऑफ वन और मोर गर्ल्स। मतलब ये लड़कियों के चक्कर में रहता है ये लड़का। द मोमेंट यू हैव इन योर हार्ट दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स कॉल्ड लव एंड फील द डेप्थ द डिलाइट द एसेंस ऑफ इट started climbing the day he become a crorepati in real sense turns the roadpati as he loses his biggest bundle of joy। अच्छा इसमें ये है कुछ स्टोरी की करोड़पति बन जाता है। करोड़पति बनते ही ना जैसे आता है ना एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो ये अपनी मतलब अच्छे अच्छे रिश्तों को छोड़ देता है पीछे। तो वो एक तरीके से रोडपति बन जाता है करोड़पति से, क्योंकि पैसा आ गया उसके पास, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज थी हैप्पीनेस, जो मतलब जिंदगी जीने के लिए जरूरी चीजें थी वो उसकी खत्म हो गई लाइफ की। तो उससे रिलेटेड कुछ है ये बहुत ही छोटी बुक है और ये इतनी महंगी है ना 300 रुपये, 300 रुपये की बुक है ये, बताओ। और इसमें देखो लिख भी कितना कम रखा है, ये देखो। मैं यही सोच रही थी इस बुक में ऐसा क्या है भाई जो इतनी सी बुक 300 रुपये की है। मतलब मेरे को तो शायद ये 100 की मिली होगी, और इसमें देखो ना कागज देखो, ये देखो, ये देखो, इतना ही है इसमें, इस बुक में देखो। तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, इस बुक के साथ सही साबित होता है। मतलब इसमें ये बहुत ही छोटे छोटे देखो, ये देखो ये बुक। एक बात बताओ, ये बुक बनाने का मेरे को समझ ही नहीं आता। एक लाइन एक पेज पे, अरे ये सारी एक ही जगह लिख देते तो ये बुक ही ना बनती, ये इतनी सी बुक बनती, इतनी सी बस। ये लंबे पेज करने के लिए जैसे हम लोग नहीं करते थे, पॉइंट्स को बढ़ा बढ़ा के 3 पेज का यूं ही घसीट देते थे, तो इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है। ये देखो एक लाइन कितना कम लिखा हुआ है, ये देखो इतना सा, पूरा पेज खाली है। अच्छा एस्ट्रोलॉजी में किस किस का विश्वास है, तो ये बुक मुझे मिस्टीरियस बॉक्स जो मैंने मंगवाया था मुझे उसमें रिसीव हुई थी। इस बुक का नाम है हस्तरेखाएं, देख सकते हो आप लोग। आपको दिखाती हूँ बुक थोड़ी सी अंदर से। ये देखो ये हाथों की रेखाओं के ऊपर है, ओहो, कि हाथों की रेखाओं को कैसे पढ़े। ये देखो इनमें से हाथों के बनावट के हिसाब से इंसान के व्यक्तित्व को पहचाने। ये देखो अंगूठे के हिसाब से समझो। ये देखो सारी चीजें बता रखी हैं, ये देख सकते हो आप लोग, कौन सी रेखा किस लिए होती है। ये देखो ये बुक है। तो अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा होता है ना, इंटरेस्ट होता है, तो ये बुक उनके लिए है। ये देख सकते हो 100 से अधिक आकृतियां सहित सरल भाषा में हस्तरेखा विज्ञान। ठीक है, इस पुस्तक को पढ़कर आप अपने मित्रों का हाथ देख सकेंगे, बाजारू ज्योतिषों से बचेंगे और जीवन को नया मोड़ दे सकेंगे। अच्छा मतलब इसको पढ़ के आपको नॉलेज हो जाएगी, आप किसी का भी हाथ पढ़ सकते हो। तो अगर आपको किसी का हाथ पढ़ना हो ना कि उसका फ्यूचर क्या है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, देख सकते हो।
ये देख लो। चलो आज के लिए इतना ही है ना। आज मैंने आप लोगों के साथ ये सारी बुक्स अपनी शेयर करी जो मेरे पास रखी हुई हैं, ये देख सकते हो। चलो जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब, डन, बाय।